एवरीवन, मैं यूपीएससी 2026 के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाली हूँ। जिन्होंने ये पेपर दिया उनको भी एक बार एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए, बाकी ये एग्जाम्स भी देंगे और जो देने वाले हैं उनको भी एक अच्छा इंसाइट प्रोवाइड होगा। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर के हैं और वो भी ना ऐसे थोड़े से कोइंसाइड करते हैं हिस्ट्री के साथ में। किसी में सोर्सेज, जैसे सोर्सेज वाला चैप्टर होता है वो दोनों में ही, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी और उनकी एक एक्सप्लेनेशन लेंगे। थोड़ा सा जनरलाइज वे में आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा टफ था। बिकॉज अगेन जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अनकन्वेंशनल तरीके से पूछे गए, जैसे कि राग के ऊपर है या बाग केव्स की पेंटिंग में डांस है। तो दीज आर वेरी अनकन्वेंशनल, बहुत ज़्यादा ऐसे डीप क्वेश्चंस जो कि छोड़ने ज़्यादा फायदे में रहते हैं रादर देन डूइंग इट। बट वही अगेन आपको अपनी इंस्टिंक्ट के साथ में जाना था, एक एक करके अपने आंसर देखिएगा। तो टोटल आपके अराउंड 20 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में से थे। जो पहला क्वेश्चन है ये है कि जो एम्प्टी सीट है बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी में वो किस चीज को बताती है। पहला था आपका मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का पहला सरमन, महापरिनिर्वाणा। तो इसका सही आंसर है दी मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। खाली सीट जो है उसको बताती है। अगेन बुद्धिज्म में हर एक चीज को डिपिक्ट किया जाता है किसी चीज से, जैसे कि बुद्धा का पहला सरमन उसको व्हील से, जिसको धर्म चक्र भी कहते हैं, उससे डिपिक्ट किया जाता है। महापरिनिर्वाणा, जब द डेथ ऑफ बुद्धा, उसको स्तूपास बनाए गए। देन वी सी कि उनकी प्रेजेंस को फुटप्रिंट से दिखाया जाता है। और जो है द हॉर्स, जब वो घर छोड़ के आए थे तो वो हॉर्स के ऊपर आए थे जिसपे राइडर नहीं है कोई, तो वो वाला जो हॉर्स बनाते हैं वो इनके कर्मना जो है उसको यहाँ पर बताता है कि कैसे वो एक घोड़े जिसका नाम कंटक था उसके ऊपर बैठ के ये सारे दुनिया का जो मोह माया है उसको त्याग के बुद्धा बनने के लिए आए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूपा पे। दिस इज डूएबल क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था, मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले अमरावती स्तूपा है, देखो 3 स्कूल्स हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं गांधार, एक पढ़ते हैं मथुरा और अमरावती। अब इसमें आप लोकेशन भी याद करते ही हो, आर्ट एंड कल्चर मैंने खुद करवाई है आपको। तो यहाँ पर जो पहला है वो सही हो जाता है, लोअर कृष्णा वैली में ही ये अमरावती स्तूपा है। ये ऐसा नहीं है कि अब है, पहले हुआ करता था, उसके एक्सकेवेशन की गई तो उसके मॉडल्स बनाए गए हैं आसपास। पर अब देखो यहाँ पे ओनली शब्द आ गया कि इट वाज नेक्स्ट टू, ओनली टू सांची स्तूपा। ये इनकरेक्ट है। जो सांची स्तूपा है वो करीब 30 से 32 मीटर का उसका सरकमफ्रेंस है, वेरेज इसमें करीब 50 मीटर का सरकमफ्रेंस है। ठीक है जी। और फिर था कि अमरावती स्कूल जो है उसका एक इम्पैक्ट श्रीलंका, साउथ एशिया इस तरफ भी देखा गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट, 1 and 3 इज दी करेक्ट आंसर। ये है आपका अमरावती स्तूपा जो कुछ इस तरीके से, ये उसका मॉडल बनाया गया है। और ये हमारा सांची स्तूपा है। और बहुत सारी चीजें साथ साथ में याद रखनी होती है, जैसे कि इसको तोरण बोलते हैं, ये शुंगाज ने बाद में लगवाए थे एंड ऑल ऑफ दैट। अगेन इसमें से अमरावती ही सबसे अलग स्कूल है, तो इसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ना होता है। गांधार और मथुरा ये तो हमें नाम से ही पता चल जाते हैं, ये अलग है। इसमें बुद्धा को कम दिखाया गया है, इसमें जातक कथाएं जो हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगला क्वेश्चन था रिवर्स के ऊपर। ये जो स्टेट वाले थे उनके लिए आसान था, जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करता है वो यूजुअली नहीं पढ़ते, जैसे हिमाचल या पंजाब के जो बच्चे हैं उनको काफी हेल्प मिला होगा, बिकॉज स्टेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से सही आंसर एक ही था, वो था परुषणी, जो कि रावी को कहते हैं। 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब ये ना सबके इनके मतलब हैं और स्टोरीज हैं, तो स्टेट जीके में तो मैं पढ़ाती हूँ कि जैसे रावी है उसको बोलते हैं परुषणी, जो सांप की तरह बहती है। व्यास को कहा जाता है विपासा, यानी कि सारे बंधनों से मुक्त कर देने वाली। स्टोरी है पीछे। सतलुज को सतुद्री कहते हैं, चेनाब को अस्किनी, वितास्ता कहते हैं झेलम को, और इंडस को सिंधु कहते हैं। बहुत बार इनके जो ग्रीक नाम हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी एक बार एग्जाम में देखने होते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज अनकन्वेंशनल एंड दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से तो ये छोड़ना चाहिए था। अब यहां पर पूछा गया कि पंडित मालिक अर्जुन मंसूर जो हैं वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे। इतने ज्यादा नहीं, इतना डीप नहीं पूछा जाता। इसका सही आंसर था जयपुर और अतरौली घराना। अब इनमें से जो फेमस है वो है ग्वालियर वाला, क्योंकि ग्वालियर जो है उसको सबसे पुराना ख्याल घराना कहा जाता है। बाकी जैसे आगरा घराना है, सुजान खान ने इसकी स्थापना की थी। पटियाला का जो घराना है उस्ताद अली बख्श खान जो है उन्होंने इसको फाउंड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। नेक्स्ट है टफ क्वेश्चन, टर्म पूछ ली गई है क्षेत्र पत्नी, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, ये कहाँ पे है। इसका सही आंसर है अथर्ववेद।
बट अगेन ये भी टफ क्वेश्चन है, या तो ये आपको आता है या नहीं आता, इनमें गेसेस नहीं करने होते। अगले में चले गए हम लोग, अगेन टफ क्वेश्चन। मैं नॉर्दर्न और ऐसे कार्नेटिक म्यूजिक जो है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक पढ़ाती हूँ, इतना डिटेल में कभी नहीं पूछते थे। इस बार जो है बहुत ही ऐसे वो पूछ लिया कि कार्नेटिक म्यूजिक में जो राग हैं सिमिलर टू राग भिलवा जो है, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है मेरी, बिलावल हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये किसके साथ में मैच करता है, सिमिलर है, इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो म्यूजिक हम लोग इतनी डिटेल में नहीं पढ़ पाते। अगेन एक क्वेश्चन आया है, बहुत सी चीजें होती है इसमें याद करने को, तो ये अगर आपको आता था वेल एंड गुड, अगर नहीं आता था देन इट्स अ नो। ठीक है जी, ये आपके ठाट बहुत ज्यादा वो इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नगर स्टाइल का आर्किटेक्चर किस किस का है, ये पूछा गया था। दैट्स अ इजी क्वेश्चन। क्यों? सबसे पहले तो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का, ये अर्लीस्ट स्कूल्स में आता है, स्कूल्स नहीं हम कहेंगे अर्लीस्ट डिजाइन्स में आता है नगर शैली में, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म जो है वो पहली बार देखे गए, ये ऊपर को ऐसे धीरे करके बना, तो अगेन ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हैं। बादामी और पडाक्कल, क्योंकि विरूपाक्षा बहुत फेमस टेम्पल है, द्रविड़ आर्किटेक्चर है, ये भी बहुत टेम्पल फेमस है, द्रविड़ आर्किटेक्चर है। तो अगर आपको ये नहीं भी पता था, ये जो है आपका अगेन थोड़ा बहुत एलिमिनेशन से हो सकता था, क्योंकि 3 जो है इसमें 3 था, इसका सही आंसर है 2 and 3 ओनली। ठीक है जी, सो अगेन ये निकल गया, ये निकल गया। 2 सेकेंड वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये कर्नाटका में है और अर्ली चालुक्यन टाइम्स में ये जो है आपका बनाया गया। इनफैक्ट यही वाले आगे जाके एक अच्छा बेस बने हैं द्रविडियन स्कूल में, चाहे वो पल्लवाज हैं या फिर आपके चालुक्य, सभी ने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लिया इन वाले नगर आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे बाग केव्स में जो पेंटिंग्स हैं वो सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल नहीं पढ़ाते या पढ़ते नहीं है, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट कुछ ऐसे ज्यादा हो जाता है कि आप 100 चीजें याद करेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आया। बट अगेन यहाँ पे लग जाना था आपका स्मार्टनेस। अगर आपने डांसेस पढ़े हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि 2 डांसेस 2 तरीके के, एक होता है रिदम जिसको हम तांडव कहते हैं, और एक होता है लास्य। तो हर एक डांस में 2 चीजें होती हैं, रिदम होता है और एलिगेंस होती है जिसको हम लास्य कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लास्य लिखा गया है, इट्स अ जॉयस फोक डांस, यहां से ये होना था। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि बाग पेंटिंग्स केव्स जो है उसकी सारी पेंटिंग्स आपने याद की हो, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल, बट ये डूएबल था, इजीली यहाँ पे किया जा सकता था, राइट। नेक्स्ट आया हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत इजी था जिसने पढ़ा है। सबसे पहला था स्पिंडल, जो स्पिनिंग वाले व्हील्स होते हैं वो नहीं थे, लेकिन वो जो घुमाने वाले होते हैं स्पिनिंग व्हील्स, वो यहाँ पर पाए गए हैं। वेट्स एंड मेजरमेंट्स ये मिले हैं। और तीसरा था कि यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स हैं और हर एक घर में एक कोर्टयार्ड है, एक वेल है, एक बेदिंग जो आपका प्लेटफॉर्म है वो है। अब ये तीनों ही सही है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आगे कि जो पहला है ये हमें बताता है कि लोग घर पे स्पिनिंग करते थे, राइट। दूसरा साइंटिफिक नॉलेज थी ब्रिक्स से, और वेट्स जो हैं मेजरमेंट्स है उससे हमें पता चल रहा है कि इनको थी। और थर्ड वन था कि कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम है। तो कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम था कुछ चीजों में, जैसे कि ग्रेट बात देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो थर्ड स्टेटमेंट में तो साफ साफ लिखा है कि अलग अलग उनके वेल्स बाथिंग सिस्टम थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है 1 and 2। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये मैंने याद भी करवाई थी, ये यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे दोनों ही जगह पे डाली हुई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि यूनेस्को हेरिटेज साइट 2024 की और 2025 की याद करनी है। एक एक है, ये आपके फोर्ट्स थे मराठास वाले, और दूसरा वाला जो है ये मोएदाम्स थे, मोदी जी ने खुद इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो अगेन यहाँ पर क्या था, ये आसाम की जो अहोम डायनेस्टी है वहां पे बरियल ग्राउंड्स हुआ करते थे रॉयल्स के और नोबल्स के। तो उन्होंने यहाँ पे जो भी उनकी क्रिमेशन, जो भी उनके लास्ट में रिमेन्स रहेंगे उनको यहाँ पे रख के ऐसे उसके ऊपर माउंट्स बनाए जाते हैं। तो इट वॉज दी बरियल ग्राउंड, थी ओनली इज दी करेक्ट आंसर एंड दैट इज इट। बट अगेन इससे हमें ये जरूर पता चलता है कि देखो क्वेश्चन सभी के लिए टफ थे। अगर जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर ये आपको नहीं आता है तो ये बाकी लोग ने भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया होगा, क्योंकि सारे लोग पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं और पैटर्न में ही ऊपर नीचे सब कुछ हुआ है। सो हैव फेथ, अपने नंबर गिनने हैं अच्छे बढ़िया तरीके से, और जो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगले साल भी देंगे या फिर स्टेट्स के लिए दे रहे हैं, उनको डेफिनेटली एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए कि अक्सर जो स्टेट हैं वो यूपीएससी से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड। ऑल द वेरी बेस्ट।